जो सीपीके आपने तश्कील दी है और उस हवाले से हमने देखा है कि मुख्तलिफ इदारों की आपके साथ कोऑर्डिनेशन भी है, आप भी दिन रात उसके लिए एक कर रहे हैं, ये दरअसल आइडिया है क्या? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ना पूरी दुनिया में है। सीपीएलसी की उस वक्त नीड थी कि अगवा बराए तावान और एक्सटॉर्शन बहुत उरूज पे था, ठीक है। तो सीपीएलसी बनी। अब स्ट्रीट क्राइम हर थाने में अगर आप जाएं तो 10-12 होते हैं, छोटे मोटे गलियों में, कहीं बादराबाद में, कहीं फिरोजाबाद में कम्युनिटी पुलिसिंग बनी हुई। लेकिन लार्ज लेवल पर इसको एग्जीक्यूट करना जो था ना, वो एक मुश्किल काम था। यहाँ पर तो लोग घरों में जो कचरा होता है उसको उठाने के पैसे देने को तैयार नहीं होते। तो आपकी शख्सियत में ऐसी क्या बात है कि लोग आप पर लाखों करोड़ों रुपए का ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको अपना सफीर बना दिया है? हमने जो डिज़ाइन किया सीपी के, वो डिज़ाइन इसी तरीके से किया है कि शहर हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, सही है। हरा भरा होना चाहिए और स्ट्रीट क्राइम से पाक होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी का एक ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट हमारे पर है। उन्होंने मतलब हमें सपोर्ट किया। तो पुलिस अगर हमें थाने में जगह ना देती और पुलिस अगर हमें सपोर्ट ना करती तो भी कामयाब नहीं होता। अच्छा, आपने बात की है लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की और ऑनरशिप की भी बात की है। बाज़ लोगों का इसरार है कि जब तक कराची में पुलिस की सतह पर मुकामी अफराद जो हैं वो पोस्टेड नहीं होंगे, जो मजबूत पुलिसिंग है वो भी नहीं हो सकती। अगर ये सब चीज़ें सही होती तो आज सीपी के बनाने की हमें जरूरत थी। विदाउट कम्युनिटी कोई भी फोर्स हो जाए, चाहे पुलिस हो चाहे कुछ, ये सब जीरो है। आप कई सालों तक सीपीएलसी चीफ भी रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बुनियादी वजह क्या देखते हैं जो कि इस वक्त आपके लिए भी चैलेंज बनी हुई है और इदारों के लिए भी बनी है? बेसिकली पूरा एक माफिया है, एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है। कौन से शहर के अंदर रोज के 150 बाइकें जा रही है, कई सालों से जा रही है। भाई मनशियात फरोश 10, 12, 15, 20 बाइकें छीन लेगा, कोई 150 बाइकें तो रोज नहीं चाहिए। हम जो एक एनपीआर कैमरा जो इंट्रोड्यूस हमने करवाया है, ठीक है, उसकी कनेक्टिविटी भी हो गई है, वो रियल टाइम में बता रही होगी कि ये गाड़ी, बाइक, रिक्शा, ट्रक चोरी में है कि नहीं है। आपकी सीपीके के तहत कराची में अब तक कितने कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए हैं और किन किन इलाकों में किए गए हैं और फ्यूचर का प्लान क्या है? देखिए, हमारे इस वक्त तकरीबन 15 सेंटर बन चुके हैं। इस वक्त तक 2000 कैमरे इस महीने हो जाएंगे हमारे। कराची में 8 डिस्ट्रिक्ट है। सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट पे कंट्रोल कर लेना तो आपका स्ट्रीट क्राइम 50% डाउन होगा। एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। अच्छा, कई सालों से सिंध हुकूमत का प्लान था सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, वो मुलतवी होता रहा और उसकी वजूहात जो है आज तक समझ नहीं आई। लेकिन अब जो है ज़ाहिर है इनिशिएटिव शुरू हो गया और उसका पहला फेज़ होने जा रहा है। जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जब कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे तो इससे मजबूरी तौर पे आप क्या देखते हैं, क्या इंप्रूवमेंट आने वाली है? देखिए, ये भी आएगा तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी ना। देखिए, एक सपोर्ट आ जाएगा ना। कराची के लिए जो सेफ सिटी आ रहा है वो बड़ी बड़ी शायराएँ ले रहे हैं, जिस तरह शायरा फैसल है, शायरा पाकिस्तान है, शायरा कायदीन है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम तो गलियों में है ना। आप सुरजनी टाउन चले जाएं, मेन रोडों पर तो रेयर है। आप समझे बात को। तो हम तो गलियों में हैं, वो 12 कोर पे आ रहे हैं। केबल जो 12 कोर है, हम तो डे 1 से 12 कोर पे आ रहे हैं। हमारा तो नेटवर्क पूरा बिछा हुआ है ना। सही है। खाली कनेक्टिविटी चाहिए ना, तो वो तो डबल फायदा हो जाएगा कि वो भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएनएन पॉडकास्ट। मैं नवाज़िश अली हूँ। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी से मुख्तलिफ़ शख्सियात को अपने पॉडकास्ट में मदऊ करें और कराची के मसाइल के हवाले से बात करें। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कराची वालों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए अपने दिन रात एक कर रही है। आपने उनको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर भी सुना होगा, अखबार में भी उनके बयानात आते रहते हैं और एक ऐसा काम कर रहे हैं कराची वालों के लिए जो काम आज से पहले हुकूमतों ने भी नहीं किया और उन लोगों हुकूमतों ने उस बारे में सोचा भी नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं कराची कम्युनिटी पुलिसिंग के चीफ मुराद सोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक ठाक हूँ। आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत मशकूर हूँ और हमारी कोशिश यही है कि कराची से मुंसलिक जो भी लोग कराची की बेहतरी के लिए काम करते हैं, इस शहर के आवाम के लिए काम करते हैं, हम उनके साथ बात करें, उनका जो नुक्ता नज़र है वो आवाम तक लेके जाएँ। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि मुराद सोनी कौन है और कहाँ से आए हैं, अचानक से लाइमलाइट में आ गए हैं और क्या सोचकर आ गए हैं? इस शहर में तो माफियाज का राज है, लोग तो किसी को पसंद नहीं करते इतना लाइमलाइट में आना। नहीं, देखिए, बात ये है कि मुराद सोनी जो है ना, वो पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। जब सीपीएलसी बनी थी 1992 में, तो मैं तकरीबन 12 साल चीफ रहा हूँ सीपीएलसी का। ठीक है। तो उस वक्त भी कुछ लोग जानते थे। तो जितना आज आप हमारा वर्क देख रहे हैं,
वो बिकॉज ऑफ इसीलिए है कि एक बिज़नेस कम्युनिटी का सपोर्ट है कि हमने 92 से लेकर 2004 तक 12 साल यहाँ के लोगों की बहुत खिदमत भी की और लोगों के साथ चले हैं। तो लोग जानते थे, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब मैं खुद पिक्चर में सामने आता हूँ। उस ज़माने में जमील यूसुफ साहब हमारे पिक्चर में सामने आते थे, काम हम करते थे। एग्जैक्टली वही मॉडल यही वाला है। ठीक है। अच्छा, ये जो सीपी के आपने तश्कील दी है और उस हवाले से हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ इदारों की आपके साथ कोऑर्डिनेशन भी है, आप भी दिन रात उसके लिए एक कर रहे हैं। ये दरअसल आइडिया है क्या? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ना पूरी दुनिया में है। जब देखिए हम फिर दोबारा बात वही कर रहे हैं कि CPLC की उस वक्त नीड थी कि अगवा बराए तावान और एक्सटॉर्शन बहुत उरूज पे था। ठीक है। तो CPLC बनी। जो CPLC बनी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनी। उस ज़माने में 5 डिस्ट्रिक्ट थे शुरू में 92 के अंदर, 4 थे, फिर दूसरा 5 बाद में, 5वां मलिर बाद में बना। तो उस वक्त तो नीड थी कि कराची के अंदर 5-6 लोग बिजनेस में अगवा होते थे। अच्छा, आज डायनेमिक्स दूसरे हैं। आज ज़रूरत है कम्युनिटी पुलिसिंग की, कि आज हम बात करें स्ट्रीट क्राइम की। अब स्ट्रीट क्राइम हर थाने में अगर आप जाएँ तो 10-12 होते हैं एवरेज। अगर हम निकालते हैं 10-12 स्ट्रीट क्राइम होते हैं कि वो एक लड़का जो 100-200 वारदात कर रहा होता है। तो ज़रूरत है कम्युनिटी पुलिसिंग की। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में है, हमारे यहाँ नहीं था। और दूसरी बात, ये आइडियाज़ तो बहुत सारे लोगों के पास थे। बहुत सारे आप देखें छोटे मोटे गलियों में, कहीं बादराबाद में, कहीं फिरोजाबाद में कम्युनिटी पुलिसिंग बनी हुई है। लेकिन लार्ज लेवल पर इसको एग्जीक्यूट करना जो था ना, वो एक मुश्किल काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हम इसलिए कामयाब हुए कि हमें 2 जगह से हमें गुड लक मिला। एक ये कि बिज़नेस कम्युनिटी का एक ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट हमारे पर है कि वो हमें देख के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम था और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला काम था, तो उन्होंने मतलब हमें सपोर्ट किया। और दूसरा जो है वो पुलिस का, क्योंकि पुलिस अगर हमें थाने में जगह ना देती और पुलिस अगर हमें सपोर्ट ना करती तो भी कामयाब नहीं होता। तो उसका भी सपोर्ट था और बिज़नेस मैनों का भी था। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा हर प्रोजेक्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिलियन तक जाता है और 15 प्रोजेक्ट हमारे कराची में बन चुके हैं। ठीक है। आपने सपोर्ट की बात की, तो यहाँ पर तो आप लोग घरों में जो कचरा होता है उसको उठाने के पैसे देने को तैयार नहीं होते हैं। तो आपकी शख्सियत में ऐसी क्या बात है कि लोग आप पर लाखों करोड़ों रुपए का ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको अपना सफ़ीर बना दिया है कि आप उनके लिए जो है ये काम करें, ताकि वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लॉन्च करें? ऐसी क्या बात है आप में? नहीं, देखिए चीज़ों में क्लियरिटी होनी चाहिए। देखिए, आप कराची शहर में रहते हैं, आपको दुनिया देख रही होती है। आप वाहिद हमारा इदारा है जिसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। आपका बैंक अकाउंट नहीं है? नहीं है। CPK का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। हमारा तरीका ही बिल्कुल चेंज है ना। अच्छा। देखिए, मैंने क्या कहा कि हमने अपना पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है ना उसको हमने इसमें डाला है। सही है। एक हम ले लेते हैं नाज़िमाबाद थाने की। सही है। तो नाज़िमाबाद थाने के हमने वहाँ पे जो मुखिर हजरात हैं, क्योंकि मैंने कहा हमने काम किया है शहर में ना, तो जानते सब हैं। तो हमने सिर्फ 10-12 लोग इकट्ठे किए। सही है। अब 10-12 लोग इकट्ठा करने के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई देखो ये इस तरह बनेगा, इस तरह थाने में जगह हमें मिलेगी, इसको हमने बनाना है और हमें यहाँ पे इस वक्त 100 कैमरे चाहिए। अब वो 10-12 कैमरे जो लोग मिले, किसी ने हमने कहा 5 कैमरे दे हमें। अच्छा, वो कैमरे जो कन्विंसिंग पावर है हमारा वो ये था कि कैमरे आप ही के इलाके में लगने हैं। ये नहीं कि नाज़िमाबाद से कैमरे लिए हमने कहीं और जगह लगा। सही है, उन्हीं के इलाके में लगे। वहीं का रहने वाला, हमने देखी कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा क्लियर है कि नाज़िमाबाद का रहने वाला नाज़िमाबाद का ही मेंबर बनेगा। ठीक है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में नहीं बन सकता वो। ठीक है। तो वहाँ का रहने वाला मेंबर बनेगा, वही कैमरे देगा और वही कैमरे जो है उसके इलाके में लगेंगे। सही है। देखिए, हमने तो जो चीज़ समझाई लोगों को, जो लोगों की समझ में आ गई कि आपने इस शहर की ओनरशिप लेनी है। सही है। इस शहर का जो सबसे बड़ा फुकदान ये था, देखिए मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना मुझे कोई वोट लेना है, ना मुझे गवर्नर बनना है, ना हमें कुछ बनना है। हमने लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश की जो लोगों की समझ में आ गई। हमने कहा आप इस शेयर की ओनरशिप लें। अच्छा, ओनरशिप जब लेने की बात की तो देखिए हमने जो डिज़ाइन किया CP के, वो डिज़ाइन इसी तरीके से किया है कि ये शहर हमारा क्लीन होना चाहिए, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड। ये शहर हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, सही है, हरा भरा होना चाहिए और स्ट्रीट क्राइम से पाक होना चाहिए। सही है। ये कब मुमकिन है कि जब यहाँ का लोकल आदमी ओनरशिप ले, विदाउट कम्युनिटी कोई भी फोर्स हो जाए, चाहे पुलिस हो चाहे कुछ, ये सब जीरो है। तो कम्युनिटी के अंदर ये एतमाद डालना, फिर उनका ये भरोसा करना कि देखिए आपके पास भरोसे के लिए आपका पास्ट है ना,
ठीक है। प्रेजेंट में आप खड़े हैं, फ्यूचर का तो पता ही नहीं है। तो जब पास्ट आपका अच्छा होता है तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट लोगों का हुआ। फिर हमने ये चीज़ समझाई कि भाई आपने ओनरशिप लेनी है। देखिए जब जब शहरी ओनरशिप लेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह कि अब शहरों में ये विल अभी आ गया। अब तो आप यकीन करें, जब एक बनाने के बाद दूसरे के लिए हमें तगो तो करनी पड़ी थी। उसके बाद जब हम अजीज़ाबाद गए तो हमें तगो तो करनी पड़ी थी। लेकिन आज हमारे पास 15 सेंटर बन गए और आप यकीन करें कि 5 सेंटर वाले हमें फ़ोन कर रहे हैं इलाके के लोग कि यार आप हमारे आगे इसको बनाएं। अच्छा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कि लोगों में शऊर आ गया कि इस शहर की ओनरशिप जो है ना वो लेनी चाहिए, इस शहर की सफाई होनी चाहिए। इस शहर में देखिए हमारा जो कराची ग्रीन का प्रोजेक्ट है, यानी हम 5 फीट का दरख्त फ्री दे रहे हैं। आप 5 फीट का दरख्त फ्री दे रहे हैं? किसे? सबको, जो भी मांगे। कैसे मांगेगा? नहीं देखिए हमने कहा ना कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, कराची ग्रीन का जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। अब हमने सबसे पहले ऑफर की कॉलेज, देखिए हमने क्या डिज़ाइन किया है। सही। डिज़ाइन ये किया है कि सबसे पहले हमने दिया एजुकेशन इदारे। सही है। देखिए पहले तो बात ये है कि दरख्त देने का मसला नहीं था, वो डोनर्स हमारे पास हैं। असल मसला क्या था कि दरख्त किसको देना चाहिए? देखभाल करने वाला हो, पानी देने वाला हो, देखभाल देने करने वाला हो, जगह दुरुस्त। अच्छा अब वो लगना कहाँ चाहिए, इसकी हिफाजत कौन कर सकता है? सही है। हमने सबसे पहले नोट किया कि एजुकेशन इदारे, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, मदरसे हो, मस्जिद हो, ये वो इदारे हैं कि जो देखभाल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने पहला फेज रखा है, इनको दिए जो हम दे रहे हैं। हमारा इस साल मतलब आप कंक्रीट के शहर को जी सरसब्ज बनाने का वो भी कर रहे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं, वो हमारा ठीक साथ साथ प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हमने सबसे पहले फोकस किया एजुकेशन इदारा। नंबर 2, हमने जितने भी कब्रिस्तान हैं हमने उनको ऑफर की हुई है, हमसे ले रहे हैं। नंबर 3 वो हमने फिर पार्क रखा हुआ है। अच्छा। पार्क में हमने डीजी पार्क के साथ एक एमओयू साइन किया, कराची मेयर के साथ एक एमओयू साइन किया कि हर पार्क में जहाँ पे ये हमें पानी दे सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, वहाँ हम दरख्त लगाएंगे। सही है। तो बेसिक आइडिया हमारा ये है कि कराची के अंदर कम से कम 20 जो है वो फॉरेस्ट बन जाए। जिस तरह अभी हमने एक IBA में फॉरेस्ट बनाया, और बहुत सारे इदारों को, मैं बहुत सारे इदारों के नाम ले सकता हूँ कि जहाँ हम चाह रहे हैं, जैसे सिराजुद्दौला कॉलेज है लालू के लियाकताबाद में, जी। हम वहाँ फॉरेस्ट बना रहे हैं 400 दरख्त का। देखिए कराची की क्लाइमेट को भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। हमने इसीलिए स्ट्रीट क्राइम और कराची ग्रीन इसको बिल्कुल साथ साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ बनता है कि आपने ये बात तो की है कि ज़ाहिर हम उन्हीं लोगों को पौधे भी उनको दे रहे हैं कि ज़ाहिर जिन पानी और देखभाल का कर सकें। ये कराची में एक महकमा बागात है, हम देखते हैं कि यहाँ की जो ग्रीन बेल्ट्स भी हैं ना, वो तक जो है वो घास से खाली होती हैं। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? ये क्यों काम नहीं करते लोग, क्या सिलसिला है ये? नहीं, मैंने आपसे कहा मैं सब पूरी चीज़ों को जो है ना, इसकी जिम्मेदारी मैं अपने आप ही को देता हूँ कि हमने कभी भी शेयर की ओनरशिप ही नहीं ली। और हम बोलते हैं, मैंने आपसे कहा ओनरशिप की क्या है? हम जब कैमरे की बात करते हैं तो हम बोलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके घर के बाहर एक कैमरे का बल्ब लगाओ, कोई तोड़ दे या कोई निकाल दे तो आप बोले छोड़ना, मेरा कौन सा पैसा लगा। ऐसे ही है। अगर आपके पैसे का कैमरा लगा हुआ तो मैं उसको आते जाते देख लिया करूंगा, देख भी लूंगा, उसको हाथ नहीं लगा सकता है। ये ओनरशिप है। आप मेरी बात समझे? आप वो दरख्त मैं आपको फ्री जरूर दे रहा हूँ, लेकिन जब आप उसका खड्डा आप खोद रहे हैं अपने हाथ से, आप खड्डा अपने हाथ से खोद रहे हैं, सही है, बालू मिट्टी आप ला रहे हैं, खाद आप डाल रहे हैं, तो आपने इसकी रखवाली करनी है। देखिए ये होती है ओनरशिप। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि आप इस शेयर की ओनरशिप लें, सपोर्ट हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अच्छा, आपने जब बात की है लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की और ऑनरशिप की भी बात की है, लेकिन कुछ कराची की कुछ मारूज़ी मसाइल हैं और उन मसाइल के हल के बग़ैर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे बाज़ लोगों का इसरार है कि जब तक कराची में पुलिस की सतह पर मुकामी अफराद जो हैं वो पोस्टेड नहीं होंगे, तो उस वक्त तक जो है जो मज़बूत कम्युनिटी पुलिसिंग है वो भी नहीं हो सकती। तो आप इस फ़िलॉसफ़ी से पे यकीन रखते हैं कि हमारे यहाँ जिस किस्म की पुलिसिंग हो रही है, क्या ये दुरुस्त तरीका है पुलिसिंग का? देखिए मैंने आपसे कहा कि गुंजाइश तो बहुत है ना। अगर ये सब चीज़ें सही होती तो आज CP के बनाने की हमें ज़रूरत थी? अच्छा, नहीं थी ना। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? ये नहीं, इतना है, गुंजाइश बहुत है। देखिए ना, हमारे 150 मेंबर हैं। 150 मेंबर कौन है? सब कारोबारी लोग हैं। ज़रूरत कब पड़ी? देखिए जब चीज़ें जब सही नहीं होती तो चीज़ें बन रही होती ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए पुलिस के अंदर जिस तरह IE साहब हैं, एडिशनल IE साहब हैं, कुछ DIG साहब हैं, कुछ DIG हैं, कुछ SSP इतने अच्छे हैं कि जिनकी सपोर्ट हमारे साथ है ना। उसी के वजह से हम थाने में बैठे हुए हैं। अब देखिए मुझे आप बताइए कि एक कारोबारी आदमी
थाने में जाके बैठता है, मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, ये पुलिस का काम है। सही है। हमारा काम नहीं मॉनिटरिंग करना, मुलजिम पकड़ना, मॉनिटरिंग करना, वो कर रही है। लेकिन वो वहाँ जब वहाँ बैठती है तो इलाके के लोग जब थाने में आके बैठते हैं तो उसका इम्पेक्ट आता है पूरे इलाके में। सही है। अगर आपको एफआईआर कटवानी है तो आपको पता है यार भैया यार मुराद में बैठे हुए हैं, तो आप जाएंगे ना क्या मैं मुराद के पास चला जाऊँ। ऐसे ही ऐसे ही। तो देखिए आप हमारा सेंटर देखें, आपको ऐसा लगेगा कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में बैठे हुए हैं। अच्छा। हमने इतना अच्छा बनाया है ताकि देखिए कराची के लोगों का तो ये हक है ना यार, आप इतना टैक्स दे रहे हैं, आप एफआईआर कटाने के लिए भी आप पता चले कि आप जब पंखा भी नहीं चल रहा है हवा से, तो हमने सेंट्रल एयर कंडीशन रूम बनाए। अच्छा। हम तो हमारे जहाँ जहाँ सेंटर बनाते हैं लोगों को बोलते हैं आप आएँ, आपका जो मसाइल है, जो जायज़ मसाइल है, हमारा फोकस स्ट्रीट क्राइम है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इंक्रोचमेंट बढ़ गया, हमारा वो काम ही नहीं है। हमारा काम फोकस इज़ वेरी क्लियर, स्ट्रीट क्राइम। ठीक है। इसकी को अगर एफआईआर कटने में कोई इशू होता है तो हम ज़रूर हेल्प करते हैं उनके। ठीक है। आप कई सालों तक सीपीएलसी चीफ भी रहे हैं और ज़ाहिर है कई दहाइयों का जो है वो समाजी खिदमात का वो है, कराची के रिहायशी हैं, कारोबार भी यहीं करते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बुनियादी वजह क्या देखते हैं जो कि इस वक्त आपके लिए भी चैलेंज बनी हुई है और इदारों के लिए भी बनी हुई है? भाई देखिए इसमें ना एक नहीं बहुत सारे एंगल्स हैं, हर आदमी अपने अपने तरीके से इसको देख रहा होता है। कोई ये देख रहा होता है कि यार कि वो मनशियात की वजह से हो जाता है, कोई नाम दे रहा है कि भाई बेरोज़गारी होती है। अच्छा मैंने जितना भी देखा, मैंने ये देख रहा हूँ, ये बेसिकली पूरा एक माफिया है, ये एक बिजनेस है। अच्छा। एक इंडस्ट्री है। आप मेरी बात समझे, आप यानी आप मुझे बताइए ना कौन से शहर के अंदर के रोज़ के 150 बाइकें जा रही है। कमाल की बात है। आप मुझे बता, नहीं अभी से नहीं जा रही है, कई सालों से जा रही है। सालों से जा रही है। आप मेरी बात समझे। अच्छा वो देखिए हम ये बोलते हैं बाइक अगर आपकी है ना, ये आपका असासा है, उनके पास गाड़ी तो उनका असासा है यार, वो जितना उनका असासा है ये असासा इनका है। सही है। तो 150 बाइकें जा रहे हैं, बोलते हैं जो खाली बाइकें तो गई है। सर ये गलत है, हम वही ओनरशिप की बात कर रहे हैं भाई। उसको हमने कहा कि ये माफिया कर सकती है भाई, मनशियात फरोश 10 12 15 20 बाइकें छीन लेगा। कोई 150 बाइकें तो रोज़ नहीं चाहिए कि रोज़ की कोई 15 20 गाड़ियाँ तो नहीं जाएगी। मुनज़्ज़म ग्रोह है यहाँ पर, मुनज़्ज़म ग्रोह है, वो काम करता है। लेकिन देखिए मैं हम अब जो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा 1 महीने में, मैं कोई साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जो एक NPR कैमरा जो इंट्रोड्यूस हमने करवाया है, ठीक है, उसकी कनेक्टिविटी भी हो गई है, वो रियल टाइम में बता रही होगी कि ये गाड़ी बाइक रिक्शा ट्रक चोरी में है कि नहीं है, रियल टाइम। क्या बात है। अब उसको कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। अच्छा। आप बोले अभी एक बासर आदमी है, लेकिन जब वो सिस्टम बता रहा है कि ये गाड़ी जो है ना चोरी में है, तो इसकी एक SOP बना रहे हैं जिसको IG साहब से लेकर एडिशनल IG साहब से लेकर वो तमाम इदारे इसको मॉनिटर कर रहे होंगे कि ये गाड़ी इस कैमरे में आई, पकड़ी गई, इसका डिस्पोजल किया हुआ। अच्छा। तो ये चीज़ हट जाएगी कि नहीं यार बासर आदमी जिसकी गाड़ी छूट गई, ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब ये समझ लिया जाए कि आने वाले टाइम में इस चीज़ों के सद्भाव की तरफ भी इंशाल्लाह देखिएगा आपको, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है ना हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक हम जो है ना कराची में इतनी चीज़ें, देखिए मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाएँ आप। अब ये अब दौर चला गया क्या तो बोले। मॉडर्न और कन्वेंशनल पुलिसिंग में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए मॉडर्न पुलिसिंग में ये होता है कि आप दुबई जाते हैं, जी। आपने कभी किसी पुलिस वाले को देखा है? इक्का दुक्का देखा होगा? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। वो यही ना, रेयर देखा सर, ये वही मैं कह रहा हूँ ना। तो यहाँ भी यही होगा, जब हम मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाएंगे उसमें ये होगा कि वो थाने में हमारा कमांड कंट्रोल कहाँ है, थाने में। तो थाने का क्राइम है ना। सही है। हम तो एक्चुअली हम भागते हैं कि यार SSP DSP IG, सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है थाने का। हमारा कमांड कंट्रोल कहाँ है? अगर उसको वेल इक्विप्ड कर दिया जाए यही ना सर, तो वो मसला हल हो जाएगा। सर थाने को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका क्राइम खत्म होगा। क्राइम थाने का होता है। सही है। तो थाने का क्राइम खत्म करने का यही एक तरीका जो मैं आपको बताऊँ, हम थाने में आ गए। अब SHO जो समझदार SHO है, जहाँ हमारे कमांड कंट्रोल लगे हुए हैं, कोई गाड़ी छीनी जाती है, बाइक जाती है या कोई मोबाइल छीना जाता है, तो इलाके में नहीं भागता है, वो सीधा हमारे कमरे में भागता है। मतलब उनको इतना ट्रस्ट हो गया है सर कि भाई यहाँ चले जाओ, मसला थोड़ा हल हो जाएगा। सर ट्रस्ट तो हो गया ना सर। देखिए कैमरे में देख रहा है, वरना वो पूछता है ना कपड़े कौन से पहने हुए थे, कैप था, दाढ़ी वाला था, मूछे वाला था, किसी दाढ़ी थी भाई। ये तो हम उसको हाई डेफिनेशन के कैमरे लगा के दे रहे हैं, जिसके अंदर गाड़ी का नंबर भी आ रहा है, बाइक का नंबर भी आ रहा है। देखिए इसकी वजह से 100 से ज़्यादा केसेस हमारे कैमरे ने पकड़ के दिए ना, इनको पकड़े इन्होंने। अच्छा, 100 से ज़्यादा केसेस आपके कैमरों की बदौलत जो है, हाई प्रोफाइल केसेस केसेस
कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पूरे कराची में। पूरे कराची में, देखिए हर जगह कैमरे लगे हुए ना। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी CPK के तहत कराची में अब तक कितने कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए हैं और किन किन इलाकों में किए गए हैं और फ्यूचर का प्लान क्या है? जी देखिए, हमारा फ्यूचर का पहले तो मैं आपको तो कैमरे के, देखिए हमारे इस वक्त तकरीबन 15 सेंटर बन चुके हैं। 15 सेंटर है। देखिए न्यू सब्जी मंडी से अगर आप जाएँ, हाईवे पे न्यू सब्जी मंडी है, सही है। वहाँ पे हमारे तकरीबन 160-70 कैमरे लगे हुए हैं। फिर हम आते हैं अजीज़ाबाद, फिर नॉर्थ नाज़माबाद, फिर नाज़माबाद, फिर सोल्जर बाज़ार, फिर हम जाते हैं मलिर सिटी, फिर हम जाते हैं नेपियर, फिर अभी हम हमारा ये गुलशन इकबाल, फिर ये हमारा कोरंगी, फिर हमारा ये डिफेंस थाना, फिर गजरी थाना, फिर साहिल थाना, यानी ये तकरीबन हमारे 15 सेंटर जो है ना हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है। और कितने कैमरास तकरीबन अभी तक जो है ना हमारे 15-16 सौ लगे, 300-400 इस पाइपलाइन में है, जो 2-4 दिन में अभी इसी महीने में हमारी ओपनिंग होने जा रही है। तकरीबन 2000 कैमरे के साथ हम आएंगे। और हमारे जो फ्यूचर का जो आपने कहा, इस वक्त तक 2000 कैमरे इस महीने हो जाएंगे हमारे। सही है। फ्यूचर का देखिए, हमें देखिए कराची के डायनेमिक्स को आपको देखना होता है। क्राइम के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए कि किस तरह का क्राइम हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो जो हमने जो अंदाज़ा लगाया है कि कराची में 8 डिस्ट्रिक्ट है। सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट पे कंट्रोल कर लेना। कौन से? वही बताने जा रहा हूँ कि 2 डिस्ट्रिक्ट पे अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपका स्ट्रीट क्राइम 50% डाउन होगा। एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतनी ज़्यादा वारदातें हैं और इतना है ना सर? बिल्कुल। तो देखिए मैंने आपसे कहा है ना, और कई बरसों से सर मैंने कहा है ना, इसी जगह ईस्ट में है। आप ईस्ट में देख लें, इसका इलाका भी बहुत बड़ा है। जोड़ देख लें, आप यूनिवर्सिटी रोड पूरा देख लें। हम एक ही चीज़ का हमें पता है, 2 डिस्ट्रिक्ट। अब सबसे ज़्यादा तवज्जो है ना जो कराची को हम देखते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट और 40 थाने कराची के। अगर इसमें अगर हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग का सिस्टम अगर राइज हो गया जदीद कैमरों वाला, तो आप देखिएगा कि 60 से 70% आपका स्ट्रीट क्राइम कराची का कम हो जाएगा। लेकिन आप जो ये कैमरास लगा रहे हैं तो अब मुस्तकबिल में तो हम इलाकों में, मोहल्लों में तो बहुत सारे माफियाज काम कर रहे होते हैं, उनको तो बहुत तकलीफ होने वाली है आपसे कि आपकी कैमरों की वजह से तो उन पे एक तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़र आ जाएगी। तो कैसे निबरत आजमा होंगे आने वाले दिनों में उनसे? इसे देखिए, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना भाई। देखिए ज़िंदगी मौत तो देखिए, अब ये काम रुकने वाला नहीं है ना। देखिए हमने तो खामोशी से काम करते गए। अब वो अब मेरी के बाद मेरे 3 लाइनें और तैयार है। अच्छा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए हम तो जो इंस्टीट्यूशन वाले बंदे हैं ना, हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट में ये नहीं होता कि आपने कितना अच्छा काम किया है। इंस्टीट्यूट में ये होता है कि आपने सेकंड लाइन तैयार किए कि नहीं किए। मेरे साथ अगर कोई इधर दफन हो जाए तो समझो मैंने इस शहर के लिए जुल्म भी किया और 0 हो गया। ठीक है। मेरी सेकंड लाइन होनी चाहिए, मेरी थर्ड लाइन भी होनी चाहिए। अब मैं आज हट जाऊँ तो मुझे पता है कि सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा, आपने इस तरीके से इसको तश्कील कर लिया है, तश्कील दे दिया है। अच्छा, ठीक उसी है। पैमाने पे चल रहा है। सही अब है। देखिएगा कि आइंदा वाले महीनों में वो मैं आस्ते आस्ते कम होता जाऊंगा, वो लोग आगे आएंगे। ठीक है। इदारा है ना सर। हाँ ठीक है। जागीर थोड़ी है मेरी इदारे की तरह। हमारी जागीर थोड़ी कि मैं 15 साल से मुझे को पूछने वाला नहीं है, सामने करना भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, कई सालों से कराची के हवाले से सिंध हुकूमत का प्लान था सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, वो मुलतवी होता रहा और उसकी वजूहात जो है आज तक समझ नहीं आई। लेकिन अब जो है ज़ाहिर है इनिशिएटिव शुरू हो गया और उसका पहला फेज़ होने जा रहा है और उसके लिए अब जो है वो रकम भी जारी कर दी गई है इस बजट के बाद। तो जब वो थोड़ा देखने वालों के लिए बताइएगा कि जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जब कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे और आपके भी ज़ाहिर है प्रोग्रेस जारी रहेगी, तो इससे मजमूई तौर पे आप क्या देखते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आने वाली है आपके ख्याल? देखिए ये भी आएगा तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी ना। देखिए एक सपोर्ट आ जाएगा ना। देखिए पहली बात ये है कि सिंध का जो आ रहा है ना, कराची के लिए जो सेफ सिटी आ रहा है, वो बड़ी बड़ी शायराएँ ले रहे हैं। जिस तरह शायर फैसल है, शायर पाकिस्तान है, शायर कायदीन है, बड़ी बड़ी शायरों पे। अच्छा हम तो गलियों में हैं। सही है। देखिए स्ट्रीट क्राइम तो गलियों में है ना। आप सुरजनी टाउन चले जाएं, मेन रोडों पर तो रेयर है। आप समझे बात को। तो हम तो गलियों में हैं, लेकिन आगे जाके हमने उनके साथ कनेक्टिविटी करनी है। सही है। लेकिन वो जिस चीज़ पे आ रहे हैं ना, हम तो डे 1 से वो लेके चल रहे हैं। यानी मिसाल है कि वो 12 कोर पे आ रहे हैं, केबल जो 12 कोर है, हम तो डे 1 से 12 कोर पे आ रहे हैं। हमारा तो नेटवर्क पूरा बिछा हुआ है ना। सही है। खाली कनेक्टिविटी चाहिए ना, तो वो तो डबल फायदा हो जाएगा कि वो भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी। बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे देखने वालों के लिए ये फरमाइएगा कि CPK के हवाले से अब कोई इलाके में, कोई सर्टेन एरिया में
कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि वो सीपीके के साथ कनेक्ट हो जाएं और जो आपका विजन है आपके साथ मिलके बढ़ाना चाहें, तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल है। तो इसका क्या तरीक़ेकार? नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं। देखिए, हमने क्या कहा कि 15 ऐसे बिजनेसमैन हमें चाहिए होते हैं कि जो हमारा कम से कम 100 कैमरे का प्रोजेक्ट सामने रख के आपका प्रोजेक्ट होता है 100 कैमरों 100 कैमरे का होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, जब आप बैठते हैं ना, फिर वो वैसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, 100 कैमरे को इतनी बड़ी लागत की नहीं है। आप देखिए, हमें एक जगह थाने में दे रही है, थाना हमें जगह दे रहा है। अच्छा, फिर जिस तरह आबाद है या इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं, वो हमें बना के दे देते हैं। एक हमारा डोनर है, वो हमें केबल दे देता है, सपोर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ हम कहते हैं कि 12 से 15 आदमी बिजनेसमैन हो या बेशक कोई जॉब भी करता है, उसका कोई टाइम भी हो, अपने इलाके की बेहतरी के लिए सोचना चाहते हैं। नहीं, अगर वो नहीं करेंगे ना तो ये ओनरशिप नहीं लेंगे। जब ओनरशिप लेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, मैं कैमरा भी लगा रहा हूँ। आप मुझे बताइए ना कि आमने सामने 10 और 10-20 घर हो जाए और 2 कैमरे 20,000-25,000 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और ये अवेयरनेस की जरूरत है सर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि फिर मैं आपको 6 महीने बाद बोलूँ या 2 कैमरे और दो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अपने गली में मोहल्ले में लगे हुए जाती है। आप ये कह रहे हैं, हम जैसे देखें कि अमूमन हमारी गलियों में ना, एक गली में 20 घर होते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई 20 घर हैं, 2 कैमरे लगा रहे हैं एंट्री और एग्जिट पे, बस बात खत्म हो गई ना। बात खत्म। अब कोई भी गाड़ी आने जाने वाली होगी, देखिए मैंने आपसे कहा सिर्फ एक फुद्दान जो है ना, अब 20 कैमरे की मैंने आपके रकम कितनी बनी? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये बने, तो 1,000 रुपये घर बनी। 1,000 रुपये घर बनी और वन टाइम हो गई। वन टाइम बने और कंसीडर डैट के वो 1 साल तक कैमरे चल रहे हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? मॉनिटरिंग की भी फटीक नहीं है। कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। आप देखिए, अब देखिए, अब आप आसान नुक्ते पे आ गए। जो स्टेक होल्डर है, जिसने कुछ कार्रवाई करनी है, आप मेरी गली मोहल्ले में लगा ले, किसी के घर में लगा ले, तो आपने खुद ने देखी और दिल खुश कर लिया आपने अपना। वो लोगों ने लगाए हुए। अच्छा, पुलिस पे प्रेशर आ गया। भाई देखिए ना, अब तो आपको ये नहीं रिकॉर्डिंग दे दिया आपने, बस ऐसे ही है। तो पुलिस के ऊपर खुद ब खुद प्रेशर आ जाता है। अरे यार, ये बंदा हमें दे दिया, मोटरसाइकिल दिखा दी और अब नहीं पकड़ा जा रहा है। चलो, एक दफा नहीं पकड़ा गया तो सेकंड टाइम तो जो कम्युनिटी बैठी है ना वहाँ पे, हम तो बोलते हैं जनाब आप तो खुद मेंबर हैं, फिर आप बैठे। अच्छा, हमारे में मेंबर कौन है? हमारा डीएसपी। अच्छा, पुलिस से हमने डीएसपी लिया हुआ है। सही है। डीएसपी उस लोकल थाने का जो हमारा जो मेंबर्स है, 15 आदमी की टीम बनती है, 12 आदमी की बनती है, उस पर डीएसपी लाजमी उसका मेंबर होता है। ओके, क्योंकि उनके अंदर 3-4 थाने आ रहे हैं, विजिटेड ऑफिसर है, तो 2-4 थाने होते हैं। और दूसरी बात है कि फिर जब वो सवाल करते हैं, भाई देखो हमने ये 4 चीजें दी थी, उससे हुआ क्या? रिस्पॉन्सिबल सर, सवाल जब पूछते हैं ना तो जवाब देना भारी पड़ जाता है। आप एक दफा डाल देंगे, दूसरी मीटिंग में कैसे डालेंगे? कितनी बार ये बात डालेंगे? तो ऑनरशिप भी होती है, फिर आपका चेक एंड बैलेंस भी आता है। इसके अलावा इतने बड़े शहर का कोई हल ही नहीं है। एक ही सिर्फ हल है जो हम से कह रहे हैं, इस शहर, इस मुल्क में हम इसीलिए बोलते हैं 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक, चाहे शहर है इस मुल्क, आप इसकी ओनरशिप लें। सही है। अब कोई क्या कर रहा है उसको आप छोड़ दें, आपने क्या किया वो देख लें। दूसरा जो हम बोल रहे हैं, जो दूसरा लोगों को समझाते हैं, वो हम इदारों में बात करते हैं कि यार बराए मेहरबानी लोगों को इंसाफ देना शुरू करें। सही है। अगर जब इंसाफ मिलना, देखिए क्या दुनिया में क्राइम नहीं होते हैं? बिल्कुल बड़ी। लेकिन क्यों मुतमईन होते हैं? वो माशरे मुतमईन है। क्यों मुतमईन है? क्यों? उनको इंसाफ मिलता है। इंसाफ मिलता है। और कुछ नहीं है ना। अच्छा, इंसाफ का ये नहीं है, हम तो इंसाफ पर जब इंसाफ की बात करते हैं ना, हम बोलते हैं कोर्ट ऐसी है वैसी। सर, इंसाफ जो देखिए आपको एक ट्रैफिक का कांस्टेबल भी दे सकता है। इंसाफ के बाद इलाके का एसएचओ देगा, के इलेक्ट्रिक वाला भी देगा, एफबीआर वाला भी देगा। भाई इंसाफ तो आपको हर जगह से मिलना चाहिए ना। इंसाफ का ये मसला नहीं है कि आपने कोर्ट में खड़े हो गए मुझे इंसाफ नहीं मिला। भाई इंसाफ देना हर आदमी, जो ताकतवर है, जिसके पास पावर है, वो इंसाफ देना शुरू करे। ठीक है, आप इंसाफ देना शुरू करें और शेयर ओनरशिप लेना शुरू कर दें। इस मुल्क को कोई भी तरह की ओनरशिप नहीं रोक सकता। ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और मैंने इस आइडिया को जब आपसे अभी आप डिस्कस कर रहा था तो मुझे लगा कि वाकई ये तन एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और इस हवाले से अवेयरनेस की मज़ीद ज़रूरत भी है। लोग अपने घरों में 20-20 कैमरे लगा रहे होते हैं, लेकिन आप वाला कॉन्सेप्ट अगर ले लिया जाए कि भाई एक गली में आप 2 कैमरे या 3 कैमरे या 4 कैमरे लगा लें और उसकी मॉनिटरिंग जो है उस स्टेक होल्डर को दे दें जिसने कार्रवाई करनी है, तो मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत कोई बात हो नहीं सकती। और हुकूमतें, रियासत कभी गलियों में आके कैमरे नहीं लगाएगी, ये बात तो वाज़ेह है। पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो हमारी दुआ है
और कि आप इस अपने जो ये जुनून है, मकसद है, और कराची वालों को कि जो आप फैसिलिटेट करने के बारे में सोच रहे हैं, दिन रात उनके लिए एक कर रहे हैं, उसमें आप कामयाब हो। हमारा भी दुआ करें। जो है आपके लिए दुआ है और हमारा ताउन भी होगा इंशाल्लाह। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने मुराद सोनी साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, तो ऑनरशिप लेना बिल्कुल ज़रूरी है। हम जब इस शहर के मसाइल की बात करते हैं, हम जब दूसरों पे तनकीद की बात करते हैं, तो हमें ज़रा अपने गिरबान में भी झाँकना है कि हम खुद कितने ज़िम्मेदार हैं। कम से कम अपने गली की हद तक, अपने मोहल्ले के हद तक हमें इतना सोचना चाहिए कि हमें ऑनरशिप लेनी चाहिए और सारा मलबा बुराइयों का और ख़राबियों का हुकूमतों और रियासत पे डालने से गुरेज़ करना चाहिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अगले किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।